पॉलीमर क्ले जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको 50 टूल्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको सिर्फ सही टूल्स की ज़रूरत होती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रूपाश्री और पिछले काफ़ी टाइम से मुझे यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम डीएम्स में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ पॉलीमर क्ले टूल्स के बारे में ज़रा डिटेल में बताइए। सो ये वीडियो उन सभी रिक्वेस्ट को डेडिकेटेड है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल्स कौन से होते हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट टूल्स कौन से हैं जिसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, एंड कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो सिर्फ हाइप्ड होते हैं और उनको आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। यू डोंट रियली नीड देम। एंड हाँ, मैं जितने भी टूल्स यहाँ पे मेंशन करूँगी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ बी श्योर टू चेक देम आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर क्ले क्राफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, विच इज़ कॉल्ड द पॉलीमर क्ले रोलर और अ पास्ता मशीन। नाउ मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, कुछ बजट फ्रेंडली हैं, कुछ हायर साइड पे हैं। हायर साइड में आपको स्कल्पी, एटलस, मैक्रो जैसे ब्रांड्स मिलेंगे जो काफ़ी कॉस्टली हैं। दे टच अबाउट 8,000 to 10,000 एंड इवन मोर, बट द बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आर अराउंड 1,500 to 2,000 रुपीज़। जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ अगेन अ वेरी बजट फ्रेंडली ऑप्शन। ये शायद मैंने 1,500 रुपये का लिया था और पिछले 3 साल से इट इज़ वर्किंग एकदम फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। एक 1,500 से 2,000 रुपये वाला अमेज़ॉन पे मैं लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ वहाँ से परचेज़ कर लीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हियर। अगर आप कंपेयर भी करेंगे जो हायर साइड पे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, दे ऑल हैव गॉट द सेम मैकेनिज्म। देयर इज़ एक्चुअली नो डिफरेंस एट ऑल। सभी में आपको ये हैंडल आएगा। अगर आप एक क्लोज लुक लेके देखेंगे, यहाँ पर 2 रोलर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बीच में हम अपनी क्ले के ब्लॉक को ऐसे डालते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है रोलर्स के बीच में, वो हम सेट करते हैं इस पर्टिकुलर सेटिंग टूल से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 करके इसमें गिनती लिखी हुई है। जितनी आप हायर काउंट पे जाएंगे, इन दोनों के बीच, रोलर के बीच का जो डिफरेंस है वो उतना ही कम होता जाएगा और आपकी जो क्ले की शीट है वो उतनी ही ज़्यादा पतली आती जाएगी। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जब आप इसको नंबर 1 पे रोल करेंगे, ये देखिए ये इतनी थिकनेस आई है, और जब हम इसकी सेटिंग्स को आगे की तरफ लेके जाते हैं, हायर काउंट पे लेके जाते हैं, तो हमारी शीट उतनी ही ज़्यादा पतली होती जाएगी। लाइक अभी मैं इसको 6th नंबर की सेटिंग पे चला रही हूँ और सेम उसको आप देखिए ये कितनी पतली सी शीट आई है। So this is a really good investment to start with rather than using an acrylic roller or an acrylic pen. नेक्स्ट टूल जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ वो है एक हार्ड सरफेस। पॉलीमर क्ले के साथ काम करते वक्त आपको एक ऐसी सरफेस चाहिए जो बिल्कुल सॉलिड हो, स्मूथ हो और इजीली वाइप की जा सके। मैं पर्सनली एक मार्बल का चकला यूज़ करती हूँ, या आप एक ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मार्बल की अमेज़ॉन पे बहुत आराम से मिल जाएगी आपको। क्ले को जब कट करना होता है या ब्लेड यूज़ करना होता है तो आपको एक हार्ड और वाइपेबल सरफेस की ज़रूरत होती है, और मार्बल इसके लिए एकदम परफेक्ट काम करता है। इसे क्लीन करना भी बहुत इजी होता है। आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं, या फिर जस्ट अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो कभी कभी एसीटोन से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल है कटर्स, यानी कि ब्लेड्स। इन्हें टिश्यू ब्लेड्स भी कहा जाता है। मेरे पास यहाँ पे ये 3 स्कल्पी ब्रांड के हैं और ये दोनों ऑल्ट्रा ब्रांड के हैं। ऑनेस्टली ब्रांड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्लेड का टाइप। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड की। ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे कोई भी कर्व्ड शेप क्ले में से बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे कोई भी शेप
आराम से यू कैन कट। ये तो मैं छोटा छोटा आर्ट शेप यहाँ पे निकाला है। यू कैन बेंड इट लाइक दिस ऑल्सो, एंड यू नो वो जो फेरी डोर्स वगैरह हम बनाते हैं, आप उसके लिए भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सी, दूसरी होती है रिजिड या हार्ड ब्लेड। ये बिल्कुल सीधी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, ज़्यादा बेंड नहीं होती है। जब हमें क्ले को एकदम स्ट्रेट लाइन में कट करना होता है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इस ब्लेड को यूज़ करते हैं। दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव एजेस के लिए बहुत यूजफुल रहती है। और तीसरी टाइप जो यहाँ आप देख रहे हैं वो है क्रिंकल या जिगजैग ब्लेड। इसका यूज़ तब होता है जब हमें क्ले में टेक्सचर्ड या कोई जिगजैग पैटर्न क्रिएट करना होता है। बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको कम से कम एक फ्लेक्सिबल और एक रिजिड ब्लेड अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी टेक्सचर्ड ब्लेड आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ब्लेड्स के बाद बात करते हैं एक्जैक्टो नाइफ की। जब हमें बहुत ही छोटा कट लेना होता है, बहुत ही प्रिसाइज डिटेलिंग करनी होती है, तब ये टूल काम आता है। जैसे कि आप ये देखिए, अगर मैं इसमें एक छोटी सी लीफ निकालना चाहूँ तो ये बहुत आराम से निकल जाती है। या अगर आप देखेंगे कि जो मैं अपने छोटी छोटी बुक्स जो बनाती हूँ, इसमें ये जो आप पेजेस देख रहे हैं ना, ये भी मैं आराम से इस प्रिसीजन टूल से सेरेशंस बहुत ही आराम से बना लेती हूँ। तो अगर आपको किसी डिज़ाइन में कोई भी टाइनी एलिमेंट कट करने हो, कॉर्नर्स क्लीन करने हो, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मुझे सिर्फ इतना छोटा सा एक कॉर्नर निकालना है तो ये एक्जैक्टो नाइफ हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली फाइन डिटेलिंग के लिए होती है और इसकी जो ब्लेड होती है काफ़ी शार्प होती है। ये भी अमेज़ॉन पे बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो एक्जैक्टो नाइफ आती है, ये आती है इसके 12 ब्लेड्स का सेट और एक्स्ट्रा आपको इसमें मिलता है, सो दैट कभी ये पॉइंट अगर ख़राब हो गया तो आप आराम से इसको दूसरी ब्लेड से रिप्लेस कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ क्वाइट पॉइंटी एंड वेरी शार्प। ऑलवेज 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 स्टोर इट अलॉन्ग विद द कैप। अदरवाइज़ अगर आपने कभी ऐसे कहीं स्टोर करके रखा और जब आप इसको वापस फेच करने जाएंगे, निकालने जाएंगे उस कंटेनर से, तो आपके हाथ में लग जाएगी और आपको काफ़ी चोट लग सकती है। अब बात करते हैं इन दो छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल्स की। सबसे पहला है नीडल टूल। ये डिटेलिंग के लिए यूज़ होता है। टाइनी होल्स बनाना हो, लाइंस ड्रॉ करनी हो, ये देखिए, टाइनी होल्स बनाना हो, लाइंस ड्रॉ करनी हो, या क्ले को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, तो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दूसरा टूल है, इसे मल्टी नीडल टेक्सचर टूल या फिर टेक्सचर रेक कहते हैं। ऑनेस्टली ये मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। इससे मैं आराम से क्ले पे वुडन टेक्सचर्स क्रिएट करती हूँ। इसको बस जनरली ऐसे ऐसे आपको जेंटली स्लाइड करना होता है अक्रॉस दी क्ले, और ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा वुडन टेक्सचर क्रिएट हो जाता है। इसी में फिर मैं नीडल टूल से क्या करती हूँ, छोटे छोटे से इंग्रेविंग्स क्रिएट करती हूँ जो इसको परफेक्ट एक वुडन टेक्सचर देने का काम करता है। सो दीज टू टूल्स मेरे सबसे ज़्यादा यूज्ड टूल्स हैं। अगर आप डिटेलिंग और टेक्सचर वर्क करते हैं ना, ये दोनों ही टूल डेफिनेटली आपके कलेक्शन में ज़रूर से होने चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे तो ये मोस्टली आपको इस सेट के साथ ही मिलते हैं, और इस सेट को वैक्स कार्विंग टूल्स बोला जाता है। पर ट्रस्ट मी, इनिशियली आपको इन दो टूल्स के अलावा इन सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मुझे भी नहीं पड़ती थी। अभी रिसेंटली ही मैंने इन टूल्स में से कुछ टूल्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना शुरू किया है, बट एज अ बिगिनर यू डोंट नीड ऑल ऑफ दीज। इन सारों का काम ये अकेला नीडल टूल बहुत आराम से करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉल टूल्स और डॉटिंग टूल्स के बारे में। जिस तरीके का मेरा काम है, मुझे स्पेसिफिकली डॉटिंग टूल्स की ज़रूरत
डॉटिंग के लिए नहीं पड़ती है, बल्कि एक प्रिसीजन टूल की तरह मैं इसका यूज़ करती हूँ। आइए मैं दिखाती हूँ मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ। तो जो बॉल टूल्स होते हैं ये आपको फ्लावर्स बनाने के काम आता है। इसको इस तरीके से हल्का सा इस फोम पैड पे पेटल्स को हम प्रेस करते हैं एंड दिस इज हाउ यू सी, जेंटली इसको ग्लाइड करते हैं हल्का सा प्रेस करते हुए एंड पेटल्स शेप ले लेते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉटिंग टूल मैं जनरली अभी डॉटिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। व्हाट आई यूज़ दिस is to pick flowers, attach them to one another. So see, like this, I'll pick it और मैं इसको दूसरे पे रख के ऐसे अटैच कर देती हूँ। एंड इसके बाद मुझे उसको जहाँ भी प्लेस करना होता है वहाँ मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में मुझे ऐसा करता हुआ देखा भी होगा। ये देखिए। तो आज के वीडियो में ये थे बेसिक पॉलीमर क्ले टूल्स जो मुझे पर्सनली लगता है कि हर बिगिनर के पास होने ही चाहिए। These are the only tools that you need as a beginner. Rest all of it is just mere hype. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो and please let me know in the comments कि next आप मेरे से क्या समझना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे। I'll be happy to help and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।